बिंदुक नामक ब्राह्मण था। बड़े ध्यान से सुनिए, शिव महापुराण कथा हमें क्या देती है जीवन में। बिंदुक नामक ब्राह्मण था, पत्नी का नाम था चंचुला। समुद्र के किनारे एक गांव था, वास्कल नामक गांव। उस गांव में दोनों पति पत्नी रहा करते थे, बिंदुक ब्राह्मण और उसकी पत्नी, दोनों ही रहा करते थे। लेकिन वो गांव ऐसा था कि वो गांव महापापियों का गांव था। कैसा गांव था? पापियों का। अच्छा, कई कई गांव होता है ना, उस गांव में देखोगे आप ना तो सभी पापी ही पापी रहते, और कई कई गांव ऐसे भी होते हैं कि उस गांव में सब धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहते हैं। हाँ, कई गांव ऐसे भी होते हैं। तो वो गांव जो था वो पूरा पूरा पापियों का ही गांव था। कोई भी धर्म नहीं करता, सब पाप करते, सब अधर्म करते, ऐसा वो गांव था। कैसा गांव? जैसा ये आप लोगों का फगुइया गांव है। नहीं नहीं, गलत मत समझना। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपका ये फगुइया गांव इतना धर्मात्मा है कि हर साल ही कथा का आयोजन करता रहता है, ऐसा धर्मात्मा गांव है। हाँ? बताओ, कोई कथा फगुइया वालों ने छोड़ी नहीं महाराज। दो दो बार राम कथा सुन लिया, भागवत सुन लिया, और उससे भी मन नहीं भरा तो शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर दिया। अच्छा, आप लोग कुछ और ही समझ बैठे थे। हाँ, पर हम ये बात नहीं कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जैसे फगुइया गांव धर्मात्मा है, हर साल कथा आयोजित करता है, ऐसे धर्मात्मा गांव भी होते। जैसे ये धर्मात्माओं का गांव है, कथा सत्संगियों का गांव है कि आप सब समिति के भक्त प्रयास करते हैं कि कथा चलती रहे, यहाँ कथा होती रहे। ऐसे कई पापियों का गांव होता है, वो लोग सोचते हैं कि कथा बंद ही रहे, कभी होती ही ना रहे। पर कई कई ऐसे भी होते हैं कि आधे गांव में आधे धर्मात्मा हैं तो आधे पापात्मा हैं, ऐसे भी होते हैं। आधे सोचेंगे कि धर्म हो, कथा हो, आधे सोचेंगे सब बंद रहे, तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो जो वात्स्कल गांव था, बिंदुक नामक ब्राह्मण का जो गांव था, वो परम पापियों का गांव था। लेकिन चंचुला जो थी और उसके पति बिंदुक जो थे, वो दोनों धर्मात्मा थे। लेकिन भैया, संग का रंग तो चढ़ ही जाता है। आप यदि पापियों के बीच में रहेंगे, अधर्मियों के बीच में रहेंगे, तो कितने दिन बच पाएंगे? काजल की कोठरी में कितनहु जतन करो, काजल के दाग तो लागे ही लागे। हाँ? अब काजल की ही कोठरी में रहना पड़े तो कितना भी जतन कर लो, व्यवस्था कर लो, दाग तो लग ही जाता है। कुसंगियों के साथ में यदि आप रहेंगे तो कुसंग का रंग चढ़ ही जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी कुसंगियों का संग मत करिए, दुष्टों का संग मत करिए। कई बार लोग कहते हैं कि देखो हमारे साथ वाले भले ही ऐसे, पर हम ऐसे नहीं हैं। कितने दिन बच पाएंगे आप? आज नहीं तो कल वो रंग चढ़ ही जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा पियो पानी वैसी बोलो हाँ बानी। जैसा पियो पानी वैसी बोलो, अरे कहिए ना, बानी। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग।
जैसा करो संग वैसा चढ़े, कहिए ना, रंग। यदि आप सज्जन का संग करेंगे, धर्मात्मा का संग करेंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे। पाप आत्मा है, कोई दुष्ट है, उसका संग करेंगे तो वैसे हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कुसंग कभी मत करिए, कुसंगियों का संग कभी मत करिए। करना है तो सत्संगियों का संग करिए, जो भगवत प्रेमी हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, उनका संग करिए। जब आप भगवान के प्रेमियों का संग करेंगे तो आप भी प्रभु के प्रेमी बन जाएंगे। जब आप भक्तों का संग करेंगे तो आप भी भगत बन जाएंगे। और अब आपको चुनाव करना है कि भगत बनना है कि ठगत बनना है। हाँ, ये आपको चुनाव करना है कि संग हमें जीवन में किसका करना है, भगत का करना है कि ठगत का करना है। हाँ, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद वर्षा का जल जो स्वाति नक्षत्र में धरती पे गिरता है, वो स्वाति नक्षत्र का वर्षा की बूंद जब धरती पे गिरती है ना, तो जहाँ जहाँ गिरती है वैसा वैसा रूप लेती है। स्वाति नक्षत्र का जल यदि सर्प के मुख में चला जाए तो विष बन जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्वाति नक्षत्र का जल यदि सर्प के मुख में चला जाए तो विष बन जाता है। वही जल वर्षा का यदि केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। वही जल केले में पड़ जाए कपूर बन जाता है, सर्प के मुख में पड़ जाए तो विष बन जाता है, समुद्र में पड़ जाए तो खारा हो जाता है। और कहते हैं ईख के खेत में पड़ जाए हाँ रस बन जाता है, और वही जल यदि सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। यानी जल एक ही है, उस जल में कोई दोष नहीं है, लेकिन उस जल का संग जैसा हो गया वैसा ही उसका रंग बन गया। जल एक ही है, शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, पर संगत उसकी बदल गई तो उसका स्वरूप बदल गया। वही जल सीप में गया तो मोती बन गया, वही जल केले में गया तो कपूर बन गया, वही जल यदि ईख की क्यारियों में गया तो मीठा रस बन गया, वही जल समुद्र में गया तो खारा बन गया, और वही जल सर्प के मुख में गया तो जहर बन गया। तो हम और आप उसी स्वाति नक्षत्र के जल की तरह हैं। तो भैया अगर केले का संग करोगे तो कपूर बनोगे, सर्प का संग करोगे तो जहर बनोगे, और यदि सीप का संग कर लोगे तो मोती बनकर संसार में चमक जाओगे। ये अपनी संगत पर निर्भर करता है। अब देखो बिंदुक ब्राह्मण की कथा, वो था तो धर्मात्मा, लेकिन पापियों के गांव में रहता था तो कितने दिन बचा रहेगा। गलत संगति में पड़ा, अधर्म के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर चल पड़ा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब तो ये दिन रात गलत संगति में जाने लगा, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। अब तो घर में एक फूटी कौड़ी नहीं देता पत्नी को, सब बर्बाद कर दे गलत संगत में। एक दिन पत्नी ने समझाया कि महाराज आप दुष्टों का संग कर करके पाप के रास्ते पे जा रहे हैं, आप हमें कुछ धन नहीं देंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, हम कैसे घर को संभालेंगे, कुछ तो हमारा वो करिए।
आज पत्नी ने जब समझाया तो इसे बड़ा क्रोध आया और कहते हैं इतना क्रोध आया कि इसने क्रोध में आकर अपने पत्नी को ही बहुत मारा, अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया। ध्यान रखिएगा, जो पुरुष घर में अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, जो घर में अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, उन्हें उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उन्हें लगता है कि ये घर में है, अबला है, कर ही क्या लेगी, वो भले ही आपका पलट कर जवाब न दे, वो भले ही आपके हर प्रताड़ना को सह जाए, रो कर के रह जाए, वो अपने मुख से कुछ नहीं कहेगी। पर इतना याद रखना कि यदि जो माताएं हैं वो घर की लक्ष्मी हैं और यदि उनके आंखों से एक बूंद भी आंसू आपके आंगन में गिरा तो आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ करके सदैव के लिए विदा हो जाएंगी। जिस घर में माताओं के आंसू गिरते हैं, जिस घर में माताओं पर अत्याचार होता है, उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती। उस घर में भगवान तो छोड़ो, कभी देवता भी नहीं आते, देवताओं का भी निवास नहीं होता, भगवान की तो दूर की बात है। जिस घर में माताओं पर अत्याचार होता है, जिस घर में पुरुष माताओं पर हाथ उठाते हैं, उस घर की लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती है। दोष, दरिद्रता, दुख उस घर में सदैव के लिए अपना डेरा डाल लेते हैं। लेकिन जिस घर में माताओं का सम्मान होता है, जिस घर में माताएं प्रसन्न रहती हैं, माताओं से अर्थ है कि आपके घर के जो भी स्त्रियां हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में आपके घर में जो नारी है, स्त्री है, माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, शास्त्र कहता है यदि घर में सुख समृद्धि चाहते हो तो घर में अपनी पत्नी को, अपनी माता को और अपने घर की बेटी को, बहन को प्रसन्न रखिए, आनंदित रखिए, सुखी रखिए। और जिस घर में माताएं प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है, सुखी रहती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। इसलिए कभी भी कितना भी बड़ा अपराध माताएं कर दे, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर माताओं से कोई बड़ा अपराध हो जाए ना, तो भी उन्हें दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। आप उनका त्याग कर सकते हैं, त्याग कर दो, दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, लेकिन कभी भी माताओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उन्हें दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है, वो शक्ति है। इसलिए कभी भी भूल कर भी, आज सबके साथ वो भी तीर्थ पे निकल गई। कहते हैं जब गोकर्ण तीर्थ में गई तो गोकर्ण तीर्थ में उसने जाकर के दर्शन किया, स्नान किया, पूजन किया। वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। एक महात्मा जी बैठे शिव महापुराण की कथा सुना रहे। चंचुला भी जाकर कथा में बैठ गई, गांव के सभी लोग बैठे, वो भी बैठ गई। अब बैठे बैठे शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। महात्मा जी कथा सुना रहे थे और कथा में कह रहे थे कि सुनो, नरकों का वर्णन चल रहा था। बोले 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो भी पाप करता है, अधर्म करता है, गलत मार्ग पे चलता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। नरक में भयंकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। भगवान के दरबार में ना सबके जीवन का खाता है, सबकी डायरी वहाँ रखी है और नोट हो रहा है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया,
कितनी देर कथा सुनी, कितनी देर निंदा चुगली की, कितने देर दुनिया में घूमे, कितने देर भगवान के मंदिर में गए, सब नोट हो रहा है। कितने देर कथा सुन रहे वो भी नोट हो रहा, और कितने देर बैठ करके दूसरों की निंदा चुगली कर रहे वो भी क्या हो रहा, नोट हो रहा वहाँ पे। इस चक्कर में मत रहना कि हम कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। बाबा के दरबार में सबका नोट हो रहा, सबकी फाइल धरी है। कौन आकर के कथा में बैठ गया और कौन घर पे बैठ करके फिल्म देख रहा, बोले कौन जाएगा कथा सुनने, वो भी नोट हो रहा। कौन कथा सुन करके भगवान को भी गाली सुना रहा है कि रोज रोज यही शुरू हो जाती है कथा, और कौन कथा का आगमन सुन करके प्रसन्न हो रहा, वो भी नोट हो रहा। क्योंकि वहाँ सबकी डायरी रखी है, और जो भी यहाँ से जाएगा ना सबकी डायरी खुलेगी और सबका हिसाब बराबर होगा। अच्छा, ये भी मत समझना कि जैसे दुनिया में हम अपना काम बना लेते हैं रिश्वत दे करके, कुछ महाराज कुछ ले लो मामला सलटा दो, तो वहाँ वो भी नहीं चलने वाला है। वहाँ तो हिसाब बराबर का होगा। अब यहाँ तो लोग अपना सोर्स भी लगा लेते हैं कि चलो हमारी पहुँच तो विधायक जी तक है, मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ पैसा वैसा भर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो भैया ये सुविधा यही तक रहने वाली, वहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला। क्यों? मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है, वैसा फल पाता हो। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, जैसा जिसने कर्म किया है, 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 वो वैसा फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी, हाँ नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी, हाँ नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी, नहीं चले
चले मनमानी। सबकी अपनी कर्म लेखनी, सबकी कर्म कहानी। सबकी अपनी कर्म लेखनी, सबकी अपनी कहानी। सबकी अपनी कर्म लेखनी, सबकी कर्म कहानी। सबकी अपनी कर्म लेखनी, सबकी कर्म कहानी। जैसा जिसने कर्म किया है, 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 वो वैसा फल पाता। वैसा फल पाता। दोनों हाथ उठा के हो मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। हो मेरे बाबा के दरबार में, अरे कहिए ना, सबका जीवन खाता। कोई नहीं कह सकता कि हमारा फाइल वहाँ नहीं रखा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबका फाइल है, हमारा भी है, आपका भी है, जो कथा में आए उनका भी, जो नहीं आए उनका भी। अरे मेरे बाबा के दरबार में